दोस्तों एक पेन और पेपर लीजिए और बचपन से लेकर आज तक जितने भी आपके फेलियर्स हैं उनकी लिस्ट बना डालिए 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके जितनी लंबी बनती है लिस्ट बनने दीजिए। जब जब जो एग्ज़ाम आपने फ़ेल किया, जो जॉब इंटरव्यू आपने फ्लंक किया, जब जब अपॉर्चुनिटी मिस की, जब जब कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, जब जब कुछ ऐसा नहीं किया जो करना चाहिए था, जब जब गलत फ़ैसले लिए, जब जब गलत आदमी पर भरोसा किया, और भी जितने भी प्रकार के फेलियर आपके इतिहास में हैं सब लिख डालिए, चाहे जितनी भी लंबी लिस्ट बनती हो। और एक बार जब लिस्ट बन गई तो इस लिस्ट के एक एक आइटम को ऊपर से पढ़ना शुरू करिए, पढ़िए और उस मोमेंट को दोबारा से एक्सपीरियंस करिए, रीलिव करिए, महसूस करिए। वो पल जब आपको ये खबर मिली कि यार यहाँ पे गड़बड़ हो गई, उस समय दिल में कैसा धक्का लगा, कैसा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, कितना दर्द हुआ, उस दर्द को दोबारा से महसूस करिए। एक एक आइटम के साथ ऐसा करिए, आप बड़े आराम से 70-80% तो वो वाली फीलिंग रिक्रिएट कर ही पाएंगे, ख़ासतौर से अगर आप एक शांत कमरे में अकेले में डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर के बैठे हुए हैं तब। और जब आप इस पूरी लिस्ट के सारे आइटम्स के साथ ये काम कर चुके हों, यानी उनको पढ़ के उस मोमेंट को रिलीव कर चुके हों, उसके बाद एक माचिस लीजिए और इस लिस्ट में आग लगा दीजिए। आज आपने अपने सारे फेलियर्स का दाह संस्कार कर दिया, तर्पण कर दिया, और आज के बाद इस लिस्ट के किसी भी आइटम पर आप अपनी मेंटल साइकिल्स का आधा हिस्सा भी बर्बाद नहीं करेंगे। दोस्तों, फेलियर से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है फेलियर की भटकती आत्मा, फेलियर का वो भूत जो हमारे कंधों पर चढ़ के बैठ जाता है, हमें ज़िंदगी भर उसको ढोना पड़ता है, हमारे दिमाग के हॉल्स को वो हॉन्ट करता रहता है। और जब जो फेलियर जब हमें हॉन्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें पैदा करता है, लेकिन सबसे ख़तरनाक चीज़ जो पैदा करता है वो होती है सेल्फ़ रिजेक्शन। अब सेल्फ़ रिजेक्शन बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, बड़ी सिनिस्टर सी चीज़ होती है। सेल्फ़ रिजेक्शन क्या करता है, देखिए, ऊपर से आपको भी पता नहीं चलता कि आपने सेल्फ़ रिजेक्ट कर दिया है। मैं बार बार एग्ज़ाम के फॉर्म्स भरता हूँ, कोई मुझसे कहता है, मैं बताता हूँ कि हाँ मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं जॉब इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, या मैं और भी काम जो भी मैं करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर से मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने गिव अप कर दिया है। लेकिन गहराई में दिल के अंदर मुझे भी पता होता है कि यार कुछ होने वाला नहीं है, मेरा एफ़र्ट भी हाफ हार्टेड होता है और मेरा रिज़ल्ट भी वैसा ही आता है जैसा मुझे डीप इनसाइड ऑलरेडी पता था। ऊपर से भले ही मैं अपने आप को और दुनिया को समझा रहा था कि नहीं नहीं, मैं तो पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ तैयारी कर रहा हूँ। सेल्फ़ रिजेक्शन आपकी कमज़ोरी नहीं है यहाँ पे। और दोस्तों, दुनिया सेल्फ़ रिजेक्शन में आपको एनकरेज ही करती है। दुनिया का कोई भी सिस्टम आप देख लें, इस प्रकार से ऑपरेट करता है कि वो आपको पुश करेंगे कि आप सेल्फ़ रिजेक्शन की गोद में और गहरे जाकर के बैठ जाएं। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ मैं। 11वीं 12वीं की बात है, स्कूल में मैं एज अ स्टूडेंट, मेरी रेपुटेशन कुछ इस तरह की बन गई थी, 10th में अच्छे नंबर आ गए थे, तो टीचर्स ऐसा समझते थे कि ये लड़का जो है 12th में बोर्ड में तोड़फोड़ करेगा, IIT JEE में कुछ अच्छा करेगा। तो जब मैं टीचर से क्वेश्चन पूछता था क्लास में, तो टीचर्स बाकायदा प्रॉपर डिटेल में समझाते थे। मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछता था, वो काउंटर क्वेश्चन का जवाब देते थे। 40 मिनट के क्लास में अगर मैं आधे घंटे भी खड़ा होकर के सवाल पूछ रहा हूँ तो टीचर पूरा क्लास रोक करके उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करते थे। उस दौरान कोई अगर बच्चा बातें करने लगता था या शोर मचाने लगता तो उसको डांटने लग जाते थे कि देखो, तुम लोग तो पढ़ते लिखते नहीं हो, एक लड़का पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। अब अगर कोई और बच्चा उनसे कोई सवाल पूछता, और ऐसा बच्चा जिसकी रेपुटेशन उस तरह की नहीं थी कि भैया ये तो जो है बहुत बड़ा तीरंदाज है, उसको वो सवाल का जवाब देना तो दूर, कॉन्सेप्ट समझाना तो दूर, उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर दिया करते थे, उसका मजाक उड़ा दिया करते थे। वो इस तरह की बातें कह देंगे कि अब तो आप ये पूछेंगे कि सूरज को सूरज और चाँद को चाँद क्यों कहते हैं, मैं क्या जवाब दूंगा। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि आपका नाम मयंक शुक्ला क्यों है, तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा। वो बेचारा बच्चा उस दिन के बाद कभी सवाल पूछता ही नहीं था। वो सेल्फ रिजेक्शन के डायरेक्शन में एक धक्का उन्होंने और दे दिया। और आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह आप यही पाएंगे, दुनिया आपको सेल्फ रिजेक्शन की तरफ ढकेल रही है। सेल्फ रिजेक्शन से बचना आप ही का काम है। सेल्फ रिजेक्शन के लक्षण नहीं होते,
ऊपर से आपको नहीं पता लगेगा कि आपने सेल्फ रिजेक्ट मार दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके एफर्ट को, आपके रिजल्ट्स को खा जाता है। सेल्फ रिजेक्शन से बचने के लिए क्या किया जाए? वही काम जो हमने कुछ समय पहले किया कि अपने फेलियर्स का जो है दाह संस्कार करके उनकी आत्मा की को शांत कर दिया जाए कि भैया भूत बन के मुझे हॉन्ट मत करो। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि यानी आपको यहाँ पर एक ख़ास तरह की फेलियर ब्लाइंडनेस चाहिए कि मैं फेल हो जाता हूँ लेकिन उसके बाद झाड़ फूंक के फिर से ऐसे खड़ा हो जाता हूँ जैसे मैं कभी फेल किया ही नहीं। मज़े की बात यह है कि नेचर में ये फेलियर ब्लाइंडनेस की कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। नेचर इनफैक्ट फेलियर ब्लाइंडनेस पर ही ऑपरेट करता है। आप शेर को देखें, 10 बार जब वो शिकार अटेम्प्ट करता है, 9 या 8 बार वो फेल हो जाता है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप छोटे बच्चे थे, आपने चलने की कोशिश की, हज़ारों बार आप फेल किए, लेकिन आपने कभी उस फेलियर को दिल से नहीं लगाया। फेलियर का भूत आपके सर में बैठ नहीं गया। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कल्चरल प्रोग्रामिंग, स्कूल की ट्रेनिंग, सोशल ट्रेनिंग, इन सारी की सारी चीज़ों के चलते हम इस फेलियर ब्लाइंडनेस की गिफ्ट जो हमें नेचर ने दी रहती है उसको भूल जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। अगर हमें एज एन एडल्ट फंक्शनल रहना है तो हमें अपनी फेलियर ब्लाइंडनेस की जो गिफ्ट थी उसको दोबारा से जगाना पड़ेगा कि भैया जो फेलियर हो गया, एक तो रिचुअल हम लोगों ने यही देखा कि फील करो एक बार फाइनली आंसू बहा लो उस दर्द के ऊपर, और उसके बाद जला के उसको फेंक दो कि भैया अब हो गया तुम्हारा काम, अब तुम दोबारा मत अपनी शक्ल दिखाना। आप कोई और रिचुअल बना सकते हैं, लेकिन फेलियर ब्लाइंडनेस बड़ी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सेल्फ रिजेक्शन के शिकार हो जाएंगे। अच्छा, फेलियर ब्लाइंडनेस के साथ एक और चीज़ आपको चाहिए, वो है सक्सेस रीइंफोर्समेंट या विन रीइंफोर्समेंट। जो कुछ भी आपने विन किया है, जो कुछ भी जहाँ पर भी आप सक्सीड किए हैं, उन चीज़ों को रीइंफोर्स करें। अब दोबारा से पेन और पेपर निकालिए और बचपन से लेकर अभी तक जिन जिन चीज़ों को आप अपनी सक्सेस समझते हैं, और छोटी सक्सेस भी चलेगी, उन सब की लिस्ट बनाइए। बड़ी लंबी लिस्ट जाने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है बोर्ड में टॉप किया हो या IIT JEE क्लियर किया हो या जो है कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो। छोटी छोटी सिंपल चीज़ें जहाँ पे आपने बचपन में कोई बड़ी अच्छी बात बोल दी और आपको वो मोमेंट याद है, या आपने स्कूल टाइम में कुछ किया, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की, या कुछ सवाल का जवाब दिया और टीचर ने तारीफ़ किया, आपने स्कूल टाइम में कोई ड्रामा में परफॉर्म किया, लोगों ने तालियां बजाईं, आपको आज तक याद है, या आपने स्टेज पर खड़े होकर कोई गाना सुना दिया, लोग खुश हुए। जिन जिन चीज़ों को आप अपनी सक्सेस कह सकते हैं, और लिबरल होकर के कि डेफिनेशन को ढीला कर दीजिए। जब जब मुझे फील गुड आया लाइफ में, उन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को फिर से एक एक आइटम को पढ़िए और उस फीलिंग को रिलीव करिए। और ये काम तो मैं कहूँगा कि आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। ये जो सक्सेस रीइंफोर्समेंट का काम है, इसको तो आप रोज़ करिए। रोज़ आधा घंटा आप इस लिस्ट को उठाइए, इस लिस्ट के आइटम्स को एक बार स्कैन कर लीजिए। इनफैक्ट शुरू में कुछ समय तो आपको कॉन्शियसली कोशिश करनी पड़ेगी कि हाँ, मैं उन मोमेंट्स को रिलीव करूँ। कुछ समय के बाद आप इस लिस्ट को एक बार स्कैन ही करेंगे तो भी आपको एक अच्छा खासा फील गुड आ जाएगा और एक अच्छी एनर्जी के साथ आप काम कर पाएंगे। ध्यान दीजिए कि सेल्फ रिजेक्शन हमारी बाल्टी में उस सुराख की तरह है जो हमारी सारी लाइफ एनर्जी को सैप कर लेता है। सेल्फ रिजेक्शन पैदा हमारे फेलियर के भूतों से, उनकी भटकती आत्माओं से होता है, जो फिज़िकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में जितना नुकसान कर चुकी होती हैं वो तो कर ही चुकी होती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नुकसान उससे हज़ारों गुना ज़्यादा कर रही होती हैं और दुनिया हमें सेल्फ रिजेक्शन की तरफ ही ढकेल रही होती है। तो हमें सेल्फ रिजेक्शन से खुद ही लड़ना है। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।